अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बिजली का यूनिट 3.5 रुपये महंगा होने जा रहा है। गैस की कीमतों में रिकॉर्ड 112% इजाफा होने जा रहा है। आखिरकार जो है हुकूमत जो है अगर महंगाई ना करे, आखिरकार हुकूमत जो है अगर यहाँ पर जो है टैक्सेस में इजाफा ना करे तो क्या करे? अवाम से जाके पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर अस्सलाम। ऑप्शन बताएं ना कि अगर ये ना करे तो फिर हुकूमत क्या करे? ऑप्शन क्या है सर हमारे पास? देखिए सर फिर ये तो फिर नागुज़ीर है फिर करना। देखिए हमारे पास बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन पे इम्प्लीमेंट करवाने वाला कोई नहीं है। ऑप्शन बताएं सर। ऑप्शन लाइक है, आप अगर आप चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, दूसरी जगहों पे चले जाएं, हमारी कबीना को देखा जाए तो इतनी लंबी कबीना रखी हुई है, पेट्रोल फ्री है। इसी तरह जुडिशरी में चले जाएं, उनकी पेंशन ये चीज़ें अगर कर दी जाए बंद। इस काम के लिए जो है अभी गुज़िश्ता दिनों जो है शहबाज शरीफ साहब ने जो है एक कफ़ायत कमेटी की जो है कुछ तजवीज़ सामने आई हैं, जिसके अंदर उन्होंने सर कुछ अच्छे काम भी वो करने जा रहे हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पर ये, वो अच्छे काम जब होंगे तब वो मंजर आम पर आएंगे, लेकिन तब तक सर देखिए टैक्सेस का जो बोझ है वो अवाम को उठाना पड़ेगा। देखिए तब तक तो अवाम सारी मर जाएगी ना। अब ये देखें कि रात को पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, और अगर आप देखें जो हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ का भाई हैं, कारखानों में उनका अरबों रुपए का माल पड़ा होता है, एक दिन में वो जो है चला जाता है। इस पर कोई पाबंदी लगनी चाहिए कि जो जब रेट बढ़ते हैं या टैक्सेस लगते हैं, इसको फौरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी ताजर शालबी चले जाए, आप अकबरी मंडी चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, सबको पता है अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, सब ने घी स्टॉक कर लिया है। इस पर कोई ऐसा इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जब उनके अपने बंदे शामिल हैं, ताजर खुद हैं, वो खुद आप आड़ती चले जाएं, स्टोर्स में चले जाएं, प्याज की कीमत देखें, आप बॉर्डर से उस तरफ चले जाएं 30 रुपये किलो है, इधर आ जाए 250 रुपये किलो है। इसी तरह टमाटर है, मिर्च है, आप देखें उन्होंने स्टोर किया हुआ है। ये चीज़ें ख़त्म करें, इस पर इम्प्लीमेंट करें, ये ठीक हो जाए तो ऑटोमेटिकली अल्लाह भी मदद करेगा। अवाम के ऊपर कम बोझ डाला जाए आपको। बिल्कुल डालना नहीं चाहिए, रिलैक्सेशन देनी चाहिए। आप तुर्की को देखें, तुर्की ने अभी 1 साल का किराया फ्री कर दिया है। उसने कहा आप जहाँ मर्जी जाएं, वो भी तो एक हुकूमत है ना, अवाम के खर्चे पे चल रही है, टैक्सों पे चल रही है। जब आपने टैक्स नहीं देना है, गरीब आदमी ने टैक्स देना है, तो आप कैसे अपनी कफायत शायरी कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? कहाँ से आए हुए हैं? पेशावर से। पेशावर से आप आए हुए हैं। सर ये मुझे बताइएगा कि अब हुकूमत क्या करे? सर हमारे पास तो ऑप्शन ये है कि एक तो हमारे यहाँ अवाम वैसे टैक्स नहीं देती है, हमें तो शुरू से ये बताया जाता है। लेकिन सर मेरा सवाल यहाँ पर यह है, मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है, जब मैं राशन लेने जाती हूँ मैं तो सर एक एक चीज़ के ऊपर टैक्स देती हूँ। साबुन हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, चाहे कोई भी चीज़ हो सर मैं तो टैक्स देती हूँ, आप भी टैक्स देते होंगे। सर ये बताएगा कि 112% जो है गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली का यूनिट महंगा हो रहा है, अवाम के ऊपर नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, महंगाई पर तो इजाफा होगा। हुकूमत पर यहाँ पर ये कहती है, फिर आप हमें बताएं ना कि अगर हम महंगाई में इजाफा ना करें, अगर हम टैक्सेस ना लगाएं, फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए? नहीं, असल में टैक्स का मकसद ये होता है ना कि आप अमीर आदमी से पैसे लेके गरीब आदमी के जेब में डालें। यहाँ तो सिस्टम ही उल्टा है ना, आप गरीब से लेके वो अमीरों को देते हैं। इस सिस्टम को ठीक कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जितना भी मजीद उसमें मजीद उसको नचोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं उसमें। आप जितना मजीद नचोड़ोगे निकलेगा कुछ भी नहीं। जब तक हम सिस्टम को नहीं बदलेंगे मसला हल नहीं होगा। हमारा सिस्टम ऐसा है, जो आपका टैक्स का निज़ाम है, हम तो सर यहाँ पर गरीबों से टैक्सेस लेके जो है अमीरों को देते हैं, अमीरों को दे रहे हैं। उनकी गाड़ियों के फ्यूल्स जो है उनकी रिफिलिंग हो रही है, उनके बावर्चियों को पैसे जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी पे पैसा खर्च हो रहा है, XYZ और बड़ी चीज़ें हो रही हैं। वही तो मसला है ना। इस सिस्टम को आप टिप नहीं करेंगे तो वो टैक्स बढ़ाने से और कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स का सिस्टम ही इस तरह होना चाहिए कि आप जो गरीब को रिलीफ मिले, इसके नहीं कि आप मजीद उस पर प्रेशर डालें। सर हल क्या है? महंगाई का तोड़ क्या है आपके नज़दीक? हल फिर हुकूमत के पास फिर ऑप्शन क्या है? अगर हुकूमत ये चीज़ें महंगी नहीं करेगी फिर वो चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी, हल कैसे होंगी? जब आप ट्रू डेमोक्रेसी जब तक नहीं लाएंगे मसला हल नहीं होगा। ट्रू डेमोक्रेसी होनी चाहिए ताकि वो लोगों अपनी मर्जी से अपना लीडर मुंतखब करे, फिर पता चलेगा कि वो ठीक है कि नहीं है। आप बताएं सर कि आप बताएं ना कि 112% अगर जो है यहाँ पर गैस की कीमतों में अगर इजाफा होता है, जाहिर बात है इंडस्ट्रीज से जो चीज़ें आती हैं वो महंगी होंगी, मलबा तो फिर आवाम के ऊपर आएगा, महंगाई तो और महंगी होगी। उर्दू अच्छी तरह नहीं बोल सकता ना। हाँ, कोई बात नहीं, जैसी आती बोल दें। तो इलेक्शन हल है, वैसे इलेक्शन करा दें। चले आपको ये लगता है कि मसले का हल इलेक्शन है? चले ठीक है जी, आए आगे बढ़ते हैं, मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है।
ये बताया ना सर, फिर हुकूमत फिर क्या करे? हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? अगर ये तमाम तो चीज़ों में अगर इजाफा अगर नहीं करते हैं, फिर करे क्या हुकूमत? मुल्क कैसे चलेगा? ये 30-40 साल से ये पार्टियां चल रही हैं। हाँ। और 30-40 साल से लेके ये अवाम तो मार ही रही है। इनकी हुकूमत करने का क्या फ़ायदा? ये रिलीफ ही नहीं दे सकते। 30-40 साल थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। तो फिर भी अवाम मर रही है, बिजली महंगी हो रही है, इनको कंट्रोल नहीं हो रहा उन पर, तो क्या फ़ायदा? ये मर जाए फिर, इससे बेहतर है। हाँ। तो जो नहीं कर मर सकते क्या जाए, मरना तो कोई हल नहीं है ना। या फिर छोड़ दें, सदारत को छोड़ दें, किसी और को आने दें, कोई रिलीफ दे। ये देखें, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, लोगों को मिल नहीं रहा। जो रिक्शा ड्राइवर है वो क्या करेंगे? मार्केट सन्नाटा पड़ा हुआ है, कारोबार है नहीं, डॉलर ऊपर चला गया, गाह खरीदारी नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से ये हमारी समझ में नहीं आ रहे ये लोग। आप बताए ना, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? हमारा बिल्कुल डाउन हुआ हुआ है कारोबार, गाह की नहीं है। एक चीज़ 10,000 की थी, वो 20,000 की हो गई है डॉलर की वजह से। अब कस्टमर के पास इतने पैसे ही नहीं है। उनकी तनख्वाहें तो उतनी है, हमारी भी उतनी ही है। और घी देख लें, आटा, चीनी, ये सब चीज़ें ऊपर चली गई। बिजली के बिल, गैस के बिल, कैसे अफोर्ड होगा? ये लोग मरेंगे ही ना, खुदकुशी करेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे। पिछले दिनों में आटे का रोला था, वो नहीं मिल रहा था, लोग वो रोला कौन सा खत्म हो गया? वो रोला तो अभी तक चल रहा है। तो वो ये चीज़ें गवर्नमेंट के पास होती हैं, ये इसको करना क्लियर। आम हर आदमी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते, जो छोड़ दे चले जाए। आप बताएं ना, ये आपको लगता है ये हल है कि नहीं क्लियर कर सकते तो चले जाएं? लेकिन देखिए, इतना आसान नहीं है ना ये कहना कि नहीं कर सकते तो चले जाएं। उसका हल तो निकालना पड़ेगा। हल तो ये है, जो भी पार्टियां आई हैं, जो पार्टियां भी आई हैं, उन्हें अपनी लूट मार, वो जो बड़े लोग हैं, वजीर हैं, सब वो तो उन्होंने तो ये महंगाई का फ़र्क भी नहीं है। क्या ये फ़र्क तो है, हम गरीब और ये सफ़ेद पोल लोगों के लिए ये फ़र्क है, उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं है। वो तो महल्लात में बैठे हैं, उनके नौकर चाकर उसी तरह खर्चे उस तरह चल रहे हैं। उन्हें तो मुल्क लूटा हुआ है, चाहे कोई पार्टी है। हमें नहीं इतराज़ कि ये पार्टी, जितनी पार्टियाँ हैं सब खाने वाली हैं। मुल्क का तो सोचा नहीं किसी ने। नहीं, अब मैं सवाल अब ये कर रही हूँ कि अगर 3.5 रुपये अगर बिजली के यूनिट अगर बढ़ेगा, अगर 112% अगर एकदम से अगर गैस की कीमतों में इजाफा होगा, ज़ाहिर बात है सनती सारिफीन भी हैं, घरेलू सारिफीन भी हैं, कहाँ जाके रुकेगी महंगाई? फिर हुकूमत के पास फिर ऑप्शन क्या है? हुकूमत फिर क्या करे? अगर हुकूमत अगर इन चीज़ों की अगर कीमतें नहीं बढ़ाएगी, फिर ये कहाँ जाके मुल्क रुकेगा? मुल्क तो यही है कि जो कीमतें बढ़ाते हैं वो अपने खर्चे ही कम करें ना। अपने जो हुकूमत के खर्चे होते हैं उनमें खर्च कम करेंगे, फिर आवाम को रिलीफ होगा। ये नहीं है कि जो पहले 50 खर्च कर रहा है तो अब वो 50 का 100 खर्च कर रहा है, और इस तरह तो नहीं खर्चे कम होंगे। अपने हुकूमत के भी खर्चे कम होने चाहिए, फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा, फिर महंगाई कम होगी। इस तरह तो ये कर्जे लेते जाएंगे, सूद चढ़ती जाएगी, वो आवाम पर ही आएगी। उन्होंने तो क्या फ़र्क पड़ना, आवाम के लिए होगा। मुश्किलात तो आवाम के लिए हैं, जो कर्जा लेते हैं उनके लिए। उनको 3 रुपये अगर 3.5 रुपये यूनिट अगर बिजली महंगी होती है, अगर 112 रुपये अगर गैस महंगी होती है, जाहिर बात है नए टैक्सेस लगेंगे। नए टैक्सेस तो आवाम से निकलने हैं। वो गरीब लोग जो ये छोटे ताजर दुकानदार, वो तो टैक्स से देते हैं। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो तो टैक्स देते ही नहीं। ये सारे टैक्स देंगे तो ये कर्जा इतना मुश्किल नहीं है, उतर जाएगा। ये तो कर्जा उतर जाएगा। ये तो टैक्स तो दे रही है गरीब अवाम ही, फिर ही दे रही है टैक्स। हमें टैक्स लगता है, हमें गैस के बिलों में टैक्स लगा तो गरीब अवाम ही देती है। बिजली में लगता है तो हम गरीब अवाम ही देती है। उनके तो मीटर भी नहीं होते, जो अमीर लोग हैं उनको तो सर इजाफी पैसे मिलते हैं। सर ये आप इजाफी पैसे लें, आप अपने बिजली और गैस का बिल दे दें। सूरत हाल तो ये चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर ये टैक्सेस लग रहे हैं, महंगाई में कंट्रोल तो हमें कहीं नजर नहीं आता। जी जी। ये बेचारी गरीब आवाम तो सर यहाँ पर आटे की लाइनों में लगी हुई है। जी जी। सर ये बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा 3.5 रुपये फी यूनिट। हाँ जी। गैस रिकॉर्ड 112% महंगी हो जाएगी। कहाँ पे जाके ये सिलसिला रुकेगा? आप बताए ना सर, हुकूमत को मशवरा दे आप, हुकूमत क्या करे? ऑप्शन क्या है हुकूमत के पास महंगाई कंट्रोल करने का? मैडम आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब तक इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये तो हुकूमत का ही काम है ना, हुकूमत इस चीज़ पे कंट्रोल करेगी तो गरीब आवाम, मेन चीज़ तो पिसती तो गरीब आवाम है ना, मेन गरीब आवाम पिसती है। बाकी सरमाएदार को तो कोई टेंशन नहीं है, बेशक 1000 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, टेंशन नहीं होती। मेन तो आवाम के लिए प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये हुकूमत कोई स्टेप उठाएगी तो ये आवाम के लिए फायदा और रिलीफ होगा। तो मैंने आज से कुछ 3-4 दिन पहले प्रोग्राम किया। जी जी। जब पेट्रोल महंगा हुआ, 250 रुपये लीटर फ्यूल है। जी जी। आप यकीन करें आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो
50 रुपए का पेट्रोल डलवाते, मैंने कहा जी कितना पेट्रोल आया 50 रुपए में, उन्होंने कहा जी 23 पॉइंट, हाँ जी, आधा लीटर भी नहीं 23 पॉइंट फ्यूल आया। ऐसे ही है, ऐसे मतलब ऐसे भी लोग हैं। हाँ जी, ये मेन चीज़ फिर यही है कि जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टेप नहीं लेगी, अवाम खुद निकले तो फिर ये कैसे निकले बेचारी अवाम अगर निकलने का सोचे, अवाम को घर में बुढ़ी कहे भाई आटा नहीं है चलो जाके लाइन में लगो, हाँ ऐसे ही है, वो आटा लेकर आए, फिर बुढ़ी कहे चलो जी पानी नहीं है जाके फिल्टर से पानी भर के लाओ, ऐसे ही है, फिर वो फिल्टर से पानी भर के लाए, वो कहे चलो जी चीनी नहीं जाओ लाइन में जाके चीनी लेकर आओ, ये तो क्या करे फिर। हाँ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट तो अपने फैसले अवाम को सुना रही है। हाँ जी, नहीं ये तो जुल्म है ना, ये गवर्नमेंट के फैसले गलत हैं। हाँ ये गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पे वो क्या कहते हैं, आप कितना टैक्स दे रहे हैं? टैक्स अभी हम इस पोजीशन में नहीं, टैक्स क्या देना, आपने रोटी पूरी कर लें तो बड़ी बात है, ये हकीकत है। हाँ। कि इतने कमाते हैं, जो हैंड टू माउथ वाला सिस्टम है कि ऐसे जितना कमा के लाते हैं शाम को खाली हो जाते हैं, फिर सुबह कमाने चले जाते हैं, फिर शाम को खाली हो जाते हैं। ये जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ पे कुछ स्टेप नहीं उठाएगी तो ये बहुत मुश्किल है। हाँ ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने कहा भाई आप कितना टैक्स देते हैं? कहते हैं भाई मेरी तो पोजीशन ही नहीं है, मैं कहाँ से टैक्स दूँ, कहते सुबह कमा के लाता हूँ शाम में खाली हो जाता हूँ। हाँ तो आप बताएं सर, ये हुकूमत जो है सर आप बताएं ना हुकूमत का, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ आज अवाम ज़रा हुकूमत को मशवरा दे कि हुकूमत क्या करे कि भाई महंगाई कंट्रोल हो। हुकूमत ने तो सर फैसला किया है कि 3.5 रुपये यूनिट बिजली महंगी होगी, 112% जो है गैस के नरखों में इजाफा होगा। ज़ाहिर बात है सर ये पैसा तो आपकी मेरी जेबों से निकलना है, कैसे जाके मामला रुकेगा? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू लेने का, लेकिन मैं तो एक छोटा सा मशवरा दे सकता हूँ हुकूमत को कि वो आपस में जो कारोबार है और बिजनेस उन्होंने बनाया हुआ है और आपस में सारे मिले हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इनफिरादी सोच उसके लिए करना चाहिए। और ख़ास कर हर अपना ये अभी पीडीएम का जो पार्टी बनी हुई है, तो पीडीएम वाले यही सोच रहे कि जो मुल्क के खसारा पड़ गया तो जरदारी पे आएगा। नवाज शरीफ कह रहे कि जरदारी पे आएगा, जरदारी कह रहे हैं नवाज शरीफ पे आएगा, इसलिए हमारा मौलाना साहब भी उसके साथ मिला हुआ है। अच्छा। तो मैं उसको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि वो मुल्क के लिए सोचे, गरीब आवाम के लिए सोचे, जो बेचारा एक टाइम का खाना नहीं रोटी नहीं कमा सकते उसके लिए सोचे, और अपने वडीरदारी के लिए, अपने मिलों के लिए, अपने शुगर मिल जो बनाया, अपने बड़े बड़े पार्टी प्रॉपर्टी जो बनाए उसके लिए नहीं सोचे, गरीब आवाम के लिए सोचे, ताकि इस मुल्क पे अल्लाह का रहम हो जाए और ये मुल्क जो है ना इसका गरीब आवाम आपके लिए दुआमंद हो जाए, और ये मुल्क जो है ना अल्लाह की इस पे अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का हुक्म होना चाहिए। इसका हल सिर्फ है जमात इस्लामी। जी। अच्छा वैसे मुझे आपकी बातों से लगा आप JUI फेक है। नहीं, मैं JUI को के, लेकिन आप JIP का अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे? आप अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। कोई महंगाई का कोई तोड़ बताएं। महंगाई का तोड़ आगे आ जाए ना जरा, महंगाई का कोई तोड़ बताएं क्या? देखिए ना 3.5 रुपए बिजली का यूनिट बढ़ा देंगे, 112% गैस। ये आप बताएं सर्दियों में गैस का बिल कितना आता था? सबसे बड़ी बात है कि मुल्क च माफिया खत्म हो गई। माफिया खत्म हो नहीं, खत्म इंटरनेशनल लेवल ते ये सारियां मंसूबे ने, जिन्नियां गैपको मैक्सो जिन्नियां कंपनियां ने सारे रेंटिंग दे लईए ने, साढ़े कौम निचला तबका जिन्ना है ना उन्होंने को रिकवरी करके उन्होंने खजाने अकाउंट में चार्ज करते हैं। किस तरह खत्म होएगी? जो करप्शन खत्म हो जाएगी साढ़े मुल्क च ऑटोमैटिक हर चीज़ खुशहाली हो जाएगी। अल्लाह पाक नाल भी जंग है, जी मुल्क सूते चलते हैं या बिजनेस चलता है, वह सारा निज़ाम अल्लाह पाक जो खराब हो जाता है। आप पता है सर्दियों में मैक्सिमम गैस का बिल कितना आता था? हम 300, 400, 500 रुपए। कितना आता है? अब आ रहा है 2400, 3,000 रुपया हो गया। जिनके घर में सिर्फ 3-4 अफराद हैं, अगर जिसकी ज्यादा फैमिली है, हाँ जी ठीक है। तो इस वास्ते कि अल्लाह ताला ने जे अगर तुहानू मौका दिता है तो तुसी अल्लाह दी मखलूक ते रहम करो, अल्लाह तुहाडे ते करेगा। इन्ना अल्लाह दे मखलूक ते रहम करदे ने, खुदा इन्ना दे उत्ते अल्लाह नहीं रहम करदा। ये अपने कम्मां वास्ते फस गए ने ते हुण जान छडाना चाहते ने, जेहड़ी अल्लाह ने नहीं छड्डनी। आप बताएं चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਥੇ हो? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ही सुनाओ। ठीक हो? मैं ठीक ठाक। चाचा जी 3.5 रुपए बिजली महंगी हो जाएगी यूनिट, 112% गैस पे इजाफा हो जाएगा, खाना पीना वैसे ही महंगा है, तेल, कुकिंग ऑयल, घी, चीनी वैसे ही आवाम की पहुंच से दूर है। मैंने कल प्रोग्राम किया आवाम ने खाना किया, आज मैं सवाल कर रही हूँ आवाम ने जीना कैसे है। चाचा जी बताएं, फिर आप बताएं ना, मैं सवाल पे कह रही हूँ कि फिर इस हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है, हल क्या है? फिर अगर ये हुकूमत अगर फिर टैक्सेस ना लगाए फिर क्या करे? बात ये है बेटा कि
अवाम क्या इसका जवाब देते हैं? ये जो असम्बलियों में बैठते हैं जाके, हाँ जी, ये लोगों का जो खून पीते हैं, उधर नोचते हैं बैठ के, ये सवाल उनसे करें ना आप कि इसका कोई हल बताएं। आप हल निकालने के लिए असम्बलियों में जाते हो, उधर जाके एक दूसरे के वो टांगे खींचते हैं, काम तो कोई करते नहीं है। अवाम क्या करे? हम तो दुआ कर सकते हैं, नमाज पढ़ के अभी भी मुल्क के लिए दुआ की, सही बात है। और क्या हम कर सकते हैं? हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर हमारे पास इख्तियार है, इनको इधर ला के जूते मारे इनको, हैं जो आवाम का हाल हुआ। लेकिन ये सवाल आप करें असम्बलियों में जाके, जो उधर बैठते हैं वो ही खाते हैं। वो उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा किया हो कि वो सोए होते हैं, उनके पैसे बन रहे होते हैं, पेश तो आवाम रही है। हाँ जी, तो ये सवाल आप करें उनसे, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। बेशक, चले बेशक अल्लाह भी उनको हिदायत दे। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है महंगाई करने के अलावा, टैक्सेस बढ़ाने के अलावा? बात करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बिजली 3.5 रुपये फी यूनिट महंगी कर रही है हुकूमत। गैस के जो नर्ख है उसके अंदर जो है होशरबा इजाफा हो रहा है। मैं सवाल यहाँ पर ये कर रही हूँ कि अगर हुकूमत ये ना करे तो फिर आखिर करे क्या? ऑप्शन क्या है हुकूमत के पास यहाँ पर? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब आदमी मर गया। हाँ। क्या करे? ना उसके पास रोटी है खाने के लिए, ना पीने के लिए पानी है, क्या करे वो गरीब आदमी? हाँ। कुछ भी नहीं सरवाइव हो रहा। हाँ। ना कारोबार में तरक्की आ रही है, ना गुर्बत में कमी आ रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। हम तो जो जा रहे हैं वो श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। डिफॉल्टर की तरफ जा रहे हैं, बल्कि वो समझ लें कि हो ही गए हैं। सर, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि चले जो मुतवस्सित तबका जो है, जो नौकरी पेशा तबका है, वो तो सर चले, वो तो पिस गया है। कारोबारी तबके की सर सुनाए, आप लोगों का सर्वाइवल कैसे चल रहा है? क्योंकि सर देखिए, ये जो दिन होते हैं ये तो बड़े मसरूफ़ दिन होते हैं, और स्पेशली अनारकली बाज़ार में तो सर बड़ी चहल पहल होती है इन दिनों में। मैं देख रही हूँ माशाल्लाह दुकानें भरी हुई हैं, खरीदारी नज़र नहीं आ रहे। महंगाई का ही सारा सिर पेड़ है। हाँ। महंगाई का ही असर है। हाँ। कि ग्राहकों की पॉकेट में पैसे नहीं है। हाँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। इन दिनों में हम बहुत मसरूफ़ होते हैं। हाँ। हमारे पास ये इंटरव्यू देने के लिए भी टाइम नहीं होता। ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो आजकल ये हालात है कि ग्राहक आ जाए तो उसकी मेहरबानी है। हाँ। पैसे उसके पास, कस्टमर के पास नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकालने पड़ते हैं जो आ जाए। तो ये तो समझ नहीं आ रही क्या करें हम, क्या ना करें। ना दुकान छोड़ सकते हैं, ना दुकान कर सकते हैं, ये बात है। इसलिए महंगाई का जो है ना बहरान, इसको ख़त्म होना चाहिए। हाँ। फिर सारा कुछ ठीक होगा। सर, फिर हुकूमत का ऑप्शन क्या, ये बताएं ना, हुकूमत फिर क्या करे? हुकूमत वो जो पहले टैक्स देती थी ना हमें, और रिलीफ देती थी, क्या उसको कहते हैं, सब्सिडी, वो दे आवाम को, वो दे। हुकूमत की तो अपने पास पैसा नहीं है ना। प्रॉब्लम यहाँ पर ये, हमें तो बार बार ये बताया जा रहा है कि हमारा खजाना खाली है, हम तो दिवालिया होने के करीब हैं। हम तो खुद यहाँ पे से लोगों से पैसा मांग रहे हैं, IMF से पैसा मांग रहे हैं। IMF भी नहीं दे रहा इनको पैसे। हाँ। वो भी नहीं दे रहा, वो भी इनको कह रहा है शर्तें मनवा रहा है। हाँ। महंगाई ज्यादा कर रहा है, वो कह रहा है महंगाई ज्यादा करें। हाँ। फिर हम आपको पैसे देते हैं। इलेक्शन भी कहाँ से करवा दे? इलेक्शन के लिए भी तो पैसा होना, तो इलेक्शन करवा दे। मैडम, इलेक्शन करवाए ना, पता लगे जो जो आएगा उन्हें पता तो हो गया मैं काम चलाना है। हाँ। जो आएगा सही तरीके नाल आएगा, उन्हें पता लगे कि मैं वोटां नाल आया, मैं काम का क्लीयर करना है, इलेक्शन करा लैन ना। इस तरह तो नहीं हूँ आखिर भी MF नहीं, वो सागडार साहब आ गए, इमरान खान आ गया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिता है। कोई शहबाज शरीफ आ गया, कभी नवाज शरीफ आ गया। इस तरह तो नहीं चले। आवाम का क्या होगा ना? आवाम दा तो अल्लाह ही हाफिज हो गया जी। आवाम जी ना, आवाम दा तुसी अजे आ ਜਿਹੜੇ लोग मीडिया के खलो के गल सही नहीं करते कि साढ़े रिश्तेदार वेखते वो कहते भी असं इंज हो गए हैं, लोग आटे आजद हो गए ने, लोग रोटी तो आजद हो गए ने, बच्चे भुखे सवान लग पे ने। ऐसे ही है। ना किसी को दुध है, ना आटा है, ना रोटी है। लोग बड़े परेशान ने। हर बंदा ये ਜਿਹੜੇ कारोबार ने सफेद पोश वेचते पे जी, इन्होंने अंदरों वेखो ने, अंदरों खोखले हो गए ने, खत्म हो गई, हर चीज़ खत्म हो गई है। ऐसा हूँ ये कहने कि अल्लाह करे कोई ऐसा कोई फरिश्ता नेक बंदा आ जाए ਜਿਹੜਾ कोई आवाम का गरीब का सोचे। ये अपने ਜਿਹੜੇ प्रोटोकॉल ने उन्होंने होर बढ़ा लैन, प्रोटोकॉल होर बढ़ा लैन। ਜਿਹੜੀ इन्हों अपना गौरमेंट ही तेल देते ना, गड्डियां 3-3 4-4 लैके जे होर देन, आवाम का ਜਿਹੜਾ ना क्लीयर करके ना बेड़ा गर्क करन।
हाँ ये आवाम ने उन्होंने प्रोटोकॉल दे देगी ना आप जो 50 गड्डियां मगर लाइया ने आवाम को आटा को नहीं इन्होंने 50 गड्डियां मगर लाइया ने इन्होंने आवाम का खाना खराब कर दिता इन्हों का अपना हो जाना वेखी किन्ने दिन कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ आवाम उठनी है एक दिन इन्हों को हर चीज़ खो के इन्होंने वो काम करना जो इन्होंने सोचो बाहर हो जाना जिस तरह आवाम तंग आई खड़ी। मतलब मेरा सवाल यहाँ पर ये फिर अपने भी तो अखराजात फिर कम करें फिर आवाम की तरफ आए अपने प्रोटोकॉल कम करें। मैडम यो ही गल है ना कि आवाम कहते हैं कि अखराजात इन्हें घटाओ अपने जो प्रोटोकॉल नहीं घटा रहे अपने पेट्रोल नहीं घटा रहे अपनी गड्डियां नहीं घटा रहे हर चीज़ आप खाधी जाते हैं लोग जोड़ी जाते हैं इन्होंने लोगों ने कितों इन्होंने जो 40-45 बंदे खरीदे सन मुस्लिम लीग ने किन्ने करोड़ रुपया दिता जो लोटे इन्होंने बजे ने उसे असम्बली उदो इन्होंने कितों पैसा दिता है वो सारा इतों आवाम चो कट के दिता है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अब आप देखिए ना सर ये ज्यादती कितनी है 112% इकट्ठा गैस की कीमतों में इजाफा अगर हो जाए 3.5 रुपये बिजली का यूनिट महंगा हो जाए जिस आवाम सुबह से लेकर शाम तक आटे के ट्रक के पीछे अपना शनाख्ती कार्ड लेके खड़ी हो कि जिसको एक तोड़ा आटे का मिल जाए उस आवाम ने भी जीना कैसे है? मैं आपको पहले की बात बताऊं कि सबसे बड़ी जो नून लीग गलती कर रही है ना उन्होंने वजीर ख़जाना एक रखा हुआ है कम से कम 4-5 होने चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये किस्सा ही मुक जाए। कैसे मुक जाए? ये तो ज़ाहिर है कि जाती होने पहले कौन सी यहाँ पे दूध की शहद की नहरें बह रही हैं गल कि एक बंदे ने इन्ना फाह पा दिता है तो 2-4 होर लिया के गल ही मुका देन अवाम बेचारी कितने जाए हूँ तुम ये बिलीव करो कि घ्यो जो इस टाइम 700 रुपये किलो हो गया आटा जो 160 रुपये किलो हो गया तो मैं मरियम का उस दिन ट्वीट पढ़े सा वो कह रही है कि मेरा इस्लामाबाद इस तरह इस्तकबाल होया जिमें आटा 10 रुपये किलो टमाटर 2 रुपये किलो वो खुदा दे बंदे कि दुनिया च वसदे हो कदी बाहर आके देखो कदी टमाटर खरीदे जे कदी प्याज खरीदे कदी आटा खरीदे इन्हों तो पेट्रोल फ्री गड्डियां फ्री घर के नौकर फ्री हर चीज़ फ्री बल्कि जेड़ा माशाल्लाह वो सफदर साहब बयान दे रहे हैं शरीयत के उत्ते मैं तो हैरान है तक मौलवी भी नहीं बोलिया कि तुसी की कहंदे पे हो। आप मुझे भी अब आपसे मुझे ये बताया कि सारा अब बताया ना कि हुकूमत के पास और ऑप्शन क्या है अगर हुकूमत यहाँ पर आवाम के ऊपर मजीद अगर टैक्सेस नहीं लगाती है ये ज़ाहिर बात है इवेंचुअली हुकूमत हमें बार बार ये बताती है कि ये आवाम टैक्स नहीं देती है अगर आवाम टैक्स नहीं देती है तो ज़ाहिर बात है फिर महंगाई में तो इजाफा फिर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। सबसे पहली बात है बच्चे के ये आए क्यों थे महंगाई कम करने इन्होंने सब जमातों ने इतने मार्च किए मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया पीपल्स पार्टी ने किया नून लीग ने किया कि जी बड़ी महंगाई है उतली सतत ओके दी आवाज़ है अवाम पिसदी पई है अवाम का खाना खराब हो रहा है तो ये बारे तो हूँ हुकूमत को चाहिए ना कोई सोचे लेकिन सोचना कि उन्होंने आंदा सी कि असी अपना सेव कर ली वहाँ बाढ़ जाए। आपका मशवरा क्या है हुकूमत को अगर आप मशवरा देना इलेक्शन करवा दें इलेक्शन करवा दें प्रॉब्लम ये ना सर हुकूमत हमें ये बताती है कि उनके पास तो इलेक्शन करवाने का पैसा नहीं है तो अब इसने 3 मशीर मजीद कल इन्होंने ऐड किए हैं तकरीबन 83 मशीर हो गए हैं वो किहड़े मशवरे उहदे कोल लेने ने किहड़े चांदे जानते ने खलाई मखलूक का सिस्टम बना लेना कि इन्ने मशीर रहा लेते ने वो खुदा दियो बंदे हो इत्थे आटा नहीं लभदा पिया तुसीं मशीर वधाई जांदे पे कुछ तो ख्याल करना कुछ तो ख्याल करें। ब्रेक लेनी है यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट आगे बढ़ते हैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हक की बात करें फिर अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले आप उनको कह रहे थे ज़मान पाक जाए रोटियां ही रोटियां हैं बात ये है कि रोटियां ज़मान पाक जाके क्यों खाएं वो रोटियां हम अपने घरों में पका के क्यों ना खाएं। असल बता क्या बात है अब मैं आपकी बात को हम लोग जो है ना खुद नहीं सही जब तक हम खुद नहीं ना सही होंगे हमारा मुल्क भी नहीं ठीक। भाई हम कैसे ठीक हो जाए? हम ठीक इस तरह होंगे कि हम सबका बाइकआउट करें। कैसे कर दें? कैसे करें? आपके सामने हर आने वाला आदमी कहता है कि वो पिछला चोर था हर हुकूमत कह रही है कि जी पिछले खा गए चलो पिछले खा गए ठीक है तो फिर हम कहाँ जाते हैं हम देखते हैं कि एक आदमी करप्ट है गलत है ठीक है ना हम उसका साथ फिर देने के लिए तैयार हैं मैं नून लीग का हूँ या मैं पीटीआई का हूँ कोई भी हूँ
मुझे पता है कि मैं अगर कोई गलत काम करके मेरा लीडर जा रहा है तो मैं उसका बाइकआउट करूं। यहाँ पूरी आवाम समझ रही है कि इस वक्त हमें तो सिर्फ नाच चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये गलत है, वो कह रहे हैं ये गलत है। हम सिर्फ इन लोगों की बातों में आए हुए हैं, सुन रहे हैं कि उलझे हुए हैं कि क्या कर रहे हैं। फिर आप बताए ना, फिर हुकूमत के पास फिर ऑप्शन क्या है? हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है, हम लोग तो टैक्स भी नहीं देते। मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत के पास ऑप्शन यही था ना कि बड़े मियाँ साहब वहाँ पे गलत कलपते रहे हैं कि छोटे मियाँ साहब को कि आप जो है ना ये इक़्तिदार 1.5 साल का ना संभालें, इसमें जो हो रहा है वो होने दे, आइंदा 5 साल के लिए जो होंगे उस पे देखे क्या बनता है। लेकिन उन्होंने गलती की ना, अपने पैर पर कुहाड़ी मारी ना। अच्छा, अब आपको लगता है उन्होंने गलती की? बिल्कुल गलती की उन्होंने, बिल्कुल गलती की। अब ये उनका नतीजा यही है, जो उनको ये भुगतना पड़ रहा है ना, ये वही है। अब आप देखें ना, अगर 3.5 महंगाई तो देखिए 3.5 साल में भी हुई है। महंगाई अब भी हो रही है। इंज नहीं हुई, बट बदल अपने आप ਨੂੰ ਬਾਟੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं 170 रुपए किलो की सी ਜਦੋਂ 2018 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ हुकूमत ही ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 550 रुपए की सी। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ सब कुछ आया। 1.5 साल ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ जब तक ਅਸੀਂ खुद नहीं सही होवांगे ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈਏ ਪਹਿਲੇ? ਨਹਾ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ? ਨਹਾ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਭ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ पूरी दुनिया महंगाई खत्म हो रही है तो तुसी कह रहे हो पाकिस्तान ही हो रही है सिर्फ। मेरे भाई तो आप यहाँ देखे ना, यहाँ पे लोगों की अब इनकम देखे ना, यहाँ पर लोगों की इनकम कितनी है। बेटा जब से इस हाथ डार आया है ना, जब ये अपना 80% में महंगाई बढ़ी है। ये वो अपना उसका वो समझी है, ये नवाज शरीफ का समझी है। वो जो पहला था वो बेहतर था, वो मुफ्ता इस्माइल साहब जो थे वो that was better one compared with ठीक है भाईजान, आप बताएं ना आपको किस तरह फर्क पड़ेगा अगर 3.5 रुपए यूनिट अगर बिजली महंगी हो, अगर 112% अगर गैस पर इजाफा हो, भाई हमारी तो चीखें निकलेंगी ना, हमारी जेब से पैसा जाएगा। बेशक ऐसे ही हकीकत है, वाहिद हाल इलेक्शन ही है, इनको चाहिए इलेक्शन अब करवा देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वहाँ बहुत देर स्टार्ट हो गई है। अच्छा। अब बहुत महंगाई इतनी है, बिल बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज इंक्लूड होती है, बढ़ती जा रही है। मजे की गल तो दसा। हाँ जी जरूर। सारे मुस्लिम लीगे खलोते ने, लेकिन पता ही गल है, हालात ने इन्ना को मजबूर कर दिता है, इन्ना को मजबूर कर दिता है कि कुछ समझ नहीं आती भी हुण करना की। मैं मुस्लिम लीगी नहीं हूं। गल है जी 1988 च वेख लो डॉलर 16 रुपए दा सी। जिस दिन 88 दी गल छੱਡ दियो, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2023 ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2023 ਚ ਮੌਜੂਦ, ਛੱਡ ਦਿਓ 88 ਦਾ ਪਿੱਛਾ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਸੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 200% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 165 रुपए किलो घी सी जेड़ा हुण 680 रुपए मिल रहा, 650 रुपए मिल रहा। पिछले साल असी आम किसान जो असी गंदम की फसल बेची है, असी 2000 रुपए फी 40 किलोग्राम बेची है, हुण 5000 रुपए 40 किलोग्राम बेच रही है। चावल की फसल असा बेची है 4000 रुपए 40 किलोग्राम सुपर मुंजी का चावल, इस टाइम 16000 रुपए का चावल 40 किलोग्राम मिल रहा है। आ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹੀਰਾਂਦੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਸਤ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ब्लैकमेल करके। ऐसी गढ़ नून लिखदा। हां नहीं, मैं कह रही गढ़ को छोड़े, आवाम की बात करें ना। हुण आवाम परेशान हो गई है, ये नून ली क्यों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी इधर आए, महंगाई पे बात कर रहे हैं, इधर आए, ये आंटी सही बात करेंगी। आंटी बताए महंगाई पे बात कर रहे हैं आप, पता है मैं कह रही हूँ चाहिए पीटीआई को, चाहिए नून ली क्यों, ओ भाई है तो हमने खा के कमा के खानी है। अगर एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक, अगर एक आदमी जो है ट्रक के पीछे लगा है आटा लेने के लिए, वो क्या करे? तो बहुत परेशान किया हुआ है। हाँ, गरीब आदमी तो जीने का सवाल है। हाँ जी, बहुत परेशान है। अल्लाह ताला है बस। आंटी अब आप बताए ना, करम करे अल्लाह ताला। अगर 3.5 रुपए यूनिट अगर बिजली महंगी हो, अगर 112% अगर गैस पे इजाफा हो जाए, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? हुकूमत क्या करे? हम तो दिन रात यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक खैर करे। वक्त बहुत खराब है, वक्त बहुत खराब है, जीना दुश्वार हुआ है। अच्छा,
हाँ जी जीना दुश्वार हुआ है। राय के लुट के खा गया पाकिस्तान नवाज जरदारी और इमरान। अच्छा लुट के खा गया पाकिस्तान नवाज जरदारी और इमरान। अच्छा आम लोगों सानू इन्ना मार ही छड्डिया है। हाँ। जेड़ा कामन मैन है उसकी जिंदगी जिन्नी मुश्किल है ना, जेड़ा 40-50 हज़ार रुपया कमा रहा है हाँ। और जिस तरीके नाल अपना महीना गुजार रहा ना, वो जानता है या उसदा खुदा जानता है। हाँ। इन्नी मुश्किल जिंदगी हो गई है आम बंदे ली जिंदगी गुजारना। इन्होंने लोगों को बददुआवां दे रहे हैं लोग, खुदा इन्हों निस्तो नमूद करे जो इन्हें हशर कर छड्या साडी सारी आवाम दा, जो इन्हें हशर कर छड्या। चाचा जी आपका गुजारा कैसे हो रहा है? बड़ी मुश्किल, हाँ। बड़ी मुश्किल। जॉब ही नहीं, हाँ। ते जॉब नहीं तो महंगाई, हाँ। तो है जगह तरह तरह दी गल्लां। वो नून लीग वाला तो नून लीग की तारीफ, हाँ। PTI वाला PTI की तारीफ। अरे अल्लाह की तारीफ करो जिन्हें मुश्किल आसान करनी है। हाँ। ईमान अपना दुरुस्त करो, अपनी मेहनत करो, अपनी खाओ। हाँ। किथे दी कवरी ना जाओ, वो छड़ गया हमने तो कमाना तो खाना है। हाँ बिल्कुल। हूँ अगर वो 2014 या 2088 जाओगे, 88 चाहे प्रोग्राम नहीं थी होंगे। हाँ। होंगे थी 88 में तो सर मैं कहती हूँ हाल में रहो ना। हाँ 88 के अंदर पैदावार ज्यादा थी, खान वाले घट थी। हूँ खान वाले ज्यादा, पैदावार घट। मुश्किल तो आनी आनी है, मगर हक की गल जड़ी है, जड़ा भी आएगा उन्होंने दलालत मिलनी है, भावें वो पिछले ही करके गया हो। ठीक है जी, कीतियां पिछले दियां भुगतनियां अगले नूं पैंदियां। वह उन जाणगे ते जड़ा आएगा ना वह इन्हां नूं बुरा कहेगा। ठीक है जी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारे मुल्क में ना दो एक्सट्रीम्स हैं। एक वो एक्सट्रीम है जो बहुत हाई एक्सट्रीम है, एक वो एक्सट्रीम है जो बड़ा लो एक्सट्रीम है। एक वो एक्सट्रीम है जो आटे की लाइन के पीछे जो है, जो आटे के पीछे लाइन लगाते हैं, और एक वो अपर क्लास एक्सट्रीम है जो अभी रिसेंटली जो है लाहौर में एक कैनेडियन कॉफ़ी शॉप खोली है DHA में, एक वहाँ पर लाइन लगा दी है। तो दोनों क्लासेस के ना अपने अलग अलग मसाइल हैं। उसके लिए भी महंगाई है और उस क्लास के लिए भी महंगाई है। लेकिन जनाब महंगाई तो फिर महंगाई, हुकूमत को चाहिए जनाब टैक्सेस में इजाफा करना कर ले भाई। ये अवाम पहले भी टैक्स दे रही थी, अभी भी टैक्स दे देगी, या अवाम पहले भी बिल दे रही थी, अभी बिल दे देगी। लेकिन जनाब आसानी करे, रिलीफ यहाँ पर आवाम को दे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।